हरे कृष्णा। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और हर साल की तरह इस साल भी हम आए श्री जी कॉलोनी में। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो गणपति आ चुके हैं और बहुत बड़ा गणपति ये बनाते हैं हर साल, और फिर इसको विसर्जन भी करते हैं। तो ये पूरी मंडल का कार्य है, यानी कि महिला मंडल, और ये बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से जो है गणपति की पूजा करते हैं। तो अब आप हमारे संग जुड़े रहेंगे और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। आप तैयारी तो हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे और आप बड़े आनंद लीजिएगा और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद। सर्वेशांगतुपिवाया सुभृता पुत्रकाक्षम शोभांतरम शुचिहा। एक दफा श्री विष्णु बोलिए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के जल पी जाइए। आता वो दफा श्री विष्णु बोल, श्री विष्णु जल पी जाओ। चलो। और आज की पूजा की जो सेवादारियाँ हैं, जो उनकी बचियाँ हैं, तो पहले क्या नाम बेटा आपका यार, ये सारी बच्ची आज से पूजा में बैठ रही है और गणपति की कृपा हो, असीम कृपा हो और इनके भाग्य उज्ज्वल, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हाथ जोड़ के रखो बेटा। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृषवासुस्तने स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम या पृथिव्या धो दिव्यक्षमान विष्णुराक्षरो विष्णुस्तनोत्तरो विष्णु धुर्वसी विष्णुमांसीतम। ओम अग्नि देवता भयो नमः, सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मारुति देवता विश्व देवता बृहस्पति इंद्र देवता वरुणो देवता। ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रपा। स्वागतम स्वागतम, और इंग्लिश में वेलकम वेलकम टू गणेश जी। श्री जी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। महागणपते नमः पादो समर्पयामि। ओम अर्धे गणादि सुगंध स्वाहा करुणा करुमदेव नमस्ते अर्धे समर्पयामि। ओम गंगा तीर्थो स्नान श्री महागणपते नमः गंगा तीर्थो स्नान समर्पयामि। ओम पयादि दुर्गा चैव मधुरा चैव पंचमृत स्नान समर्पयामि। ओम महागणपते नमः धूप स्नान समर्पयामि। महागणपते नमः दधि स्नान समर्पयामि। महागणपते नमः दुर्ग स्नान समर्पयामि। ऊपर से ओम शुक्रे नमः, ओम शनिये नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतवे नमो नमः। इनकी बहुत बहुत बधाई हो। और पहले तो आप सब लोग अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि आप लोग पहुंचे हैं। धन्यवाद आपका। और फिर दूसरी ताली गणेश जी को बजाओ, जिसको इंतजार कराना पड़ा आप लोगों ने। और आप लोग बहुत लेट आते हैं, क्योंकि गणपति पहले आते हैं, आप लोग बाद में आते हैं। पता नहीं, ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि सब जगह पहले जब गणेश आते हैं तो उससे पहले लोग जमा हो जाते हैं क्या, ताकि हम गणपति को बोलो बधाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु
दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। आज हम सब मिलकर श्री गणेश महोत्सव बना रहे हैं और ये पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है। और आज हमारे पाकिस्तान कराची और श्रीनगर जिला कॉलोनी में भी हर साल की तरह साल के अवसर पर हमारी महिलाएं मंडल जो है पूरी जोश और जज्बे के साथ जो है पूरे मोहल्ले में निकलती है और सबके घरों में जाकर जो है उनसे जो है वो दान लेकर जो है इस प्रोग्राम को करते हैं। तो उन सब महिला मंडल के लिए ज़ोरदार तालियां आप लोग बजाएं जो हर साल जो है आप लोग के लिए जो है इतना अच्छा प्रोग्राम जो है पेश करती है। और कोशिश ये करनी चाहिए अगर कोई दान नहीं देता है तो उसको देखो 3 प्रकार की सेवा होती है, तन मन और धन। कुछ लोग अपने धन से सेवा करते हैं, पैसा है तो भाई जी आज मेरे से ये ले लो और मैं आ नहीं सकता, कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। और कुछ लोग धन नहीं देते हैं तो वो मन और शरीर के साथ सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार से ये तीनों की सेवा लगती है। ऐसा नहीं है कि जो पैसा नहीं देगा तो उसकी सेवा नहीं लगेगी। जो अपना समय देगा, अपना मन देगा, तन देगा, सेवा उसकी भी स्वीकार। कोई बात बुरा नहीं मानिएगा। हरे कृष्ण। आइए हम कथा में प्रवेश करेंगे। शिव पुराण के मुताबिक जो है एक समय की बात है जब माता पार्वती और सखियाँ आपस में बात कर रही थी तो उस समय सखियों ने कहा कि महादेव जी के तो बहुत सारे गण हैं। तो इसी प्रकार से सखियाँ आपस में मिलकर डिस्कस करने लगी, जैसे अब 5 औरतें आपस में मिल जाती है और बातें करती कि भाई आपके पति ऐसे हैं या आपका घर का सिस्टम ऐसा है, तो मिलते हैं ना आपस में। तो सखियाँ मिल गई और आपस में बातें करने लगी कि देखो महादेव जी के पास तो कितने सारे गण हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उसके आगे भी गण हैं, पीछे भी गण हैं। और उसी प्रकार से जो है अब वो ये बातें आपस में करने लगी। जब ये बातें आपस में कर ली तो पार्वती माता सुन रही थी और उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अपना भी एक गण बनाऊँ, बात करूँ, वो मुझसे बात करे, तो ऐसा गण मुझे तैयार करना चाहिए। भाई सेवादारी से प्रार्थना है कि बच्चों को बिठा दें, सेवादारियों से प्रार्थना है ये बच्चों को। तो इसी प्रकार से अब उनके मन में इच्छा प्रकट हो गई। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब गण होगा कैसे, कैसा होगा और कैसे बनेगा। जब वो स्नान करती तो उसमें कुछ बालू रेत बचती तो उसी से मिट्टी को जमा कर करके वो जब ज़्यादा हो गई तो फिर ज़्यादा होने के बाद उसने एक जो है इस बात को पार्वती जी ने समझा कि अब इसका एक आकार होना चाहिए। जो योगी लोग होते हैं वो भगवान के निराकार की पूजा करते हैं कि कुछ भी नहीं इसलिए ओम करते ना। तो उसी प्रकार से ये हुआ। तो फिर वहाँ पर उन्होंने अपने इच्छा से जो है एक बालक का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? एक खूबसूरत बालक का निर्माण किया जिसको खूबसूरत तरीके से बनाया गया और उसका पहले मुखमंडल को तैयार किया, फिर हाथ को तैयार किया, पाँव को तैयार किया, हृदय को तैयार किया और मानो बड़ा सुंदर बालक उन्होंने तैयार किया। तो उनका प्राण प्रतीक्षा किया गया क्योंकि वो सती थी, स्वयं शक्तिशाली थी और जितनी ताकत महादेव जी में थी उतनी ताकत माता पार्वती में भी थी। सती थी ना वो, इसलिए सती थी। तो उसमें भी वही दुर्गा माता थी और उसके अंदर इतना ज़्यादा बल था। उसने अपने बल से उसको जागृत किया। जब जागृत किया तो बालक खड़ा हुआ, बालक की दृष्टि सामने पार्वती पे पड़ी तो उसने कहा कि यही मेरी माँ है और कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र स्वरूप हो। अब उसके मन में बात आई कि माँ मुझे कोई ऐसा काम दे दो जो मैं हमेशा आपके संग रहूं और मुझे आज्ञा दो। और इसी प्रकार से सबसे बड़ा ज्ञान है। और जो बच्चे अपनी माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते हैं वो जीवन में दुखी हो जाते हैं। जैसे माता पिता कहते हैं ऐसे करो,
और कहीं भी अगर पढ़ रहे हो तो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, अगर कोई काम सीख रहे हो तो अपना काम उस काम में लगाओ, कि जो तीसरी चौथी जगह पे मत लगाओ वरना भटक जाओ, है ना। तो इस दुनिया के अंदर भटकाने वाले बहुत ज़्यादा है बेटा, और बनाने वाले बहुत कम है। कोशिश करो कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके माता पिता। कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम होता है, कोई भी आपके साथ घटना होती है, अपने माता पिता को जरूर बताओ। तो इसी प्रकार से अपने घर से वास्ता रखो, किसी और से वास्ता रखने की जरूरत नहीं है, और माता पिता की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाओ, और वो जैसे बोलते वैसे अपना काम करो। और यही आज्ञा थी माता पार्वती की। अब उन्होंने यही कहा, इस बात को कहा कि आप करें क्या, बोले ऐसा करो तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। द्वारपाल पता किसको कहते हैं? नहीं पता? चौकीदार बन जाओ। क्या बन जाओ? चौकीदार बन जाओ मेरे, चौकीदार। यानी कि जब भी मैं अंदर हूँ तो तुम बाहर खड़े रहो, किसी पराय पुरुष को अंदर नहीं आने देना। ये उन्होंने सुन लिया, ये आज्ञा थी उसकी। अब वो बालक के लिए सारे पुरुष पराय थे, कोई भी नहीं था। वो उसने इस बात को समझा। और एक समय की बात थी कि माता पार्वती स्नान घाट के ऊपर थी, और अचानक महादेव जी की निंद्रा खुली, और ये मन में आशा थी कि मैं पार्वती जी से मिलूंगा, ऐसी मन में आशा की। और जब जैसे ही वो उस कक्ष के ऊपर पहुँचे, और जब पहुँचे तो बालक ने उनको रोक लिया। बालक ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? बोला मैं अपने घर जा रहा हूँ। बोला कौन सा घर है भाई? ये तो मेरा घर है। बोला आप, महादेव जी ने कहा कि आपको पता नहीं मेरे घर है, और मैं महादेव जी हूँ, और मैं जा रहा हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, और कृपा करके आप नहीं जा सकते। और जब बच्चा कोई भी जिद करता है तो माँ बाप क्या करते हैं? पूरी करते हैं ना? क्यों करते हैं? बोला नहीं करेंगे तो रोती रहेगी या रोता रहेगा, तो इसलिए कोई ना कोई चीज़ खिलौना दे देते हैं उसको। तो इसी प्रकार से महादेव जी ने कई बात उसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन अब बच्चा था नहीं समझ पाया। बोला आप नहीं जा सकते। बोला अगर आपको जाना तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, क्या आम थोड़ी साहब होगी। और उसके अंदर इतना बल था उस बालक के अंदर, मानो महादेव जी का बल ही होगा उसके अंदर, क्योंकि वो शक्ति का पुत्र था। तो उसी प्रकार से महादेव जी ने कहा कि आप तुम ऐसी बात मत करो, और थोड़े समय में मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। बोला आप सर्वनाश करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं कोई मार के तुम अंदर जाओ, आपको मेरे को युद्ध करना पड़ेगा। तो बताते हैं, तो फिर दोनों में युद्ध शुरू हो गया, और गण देखने लगे महादेव जी को कितने पहाड़ उसने चलाए, कितने, लेकिन वो बालक बड़ा तेज था। महादेव जी ने कहा कि अब दोनों मेरे गण भी मुझे देख रहे हैं, अब मेरी भी थोड़ी हंसी होने लग रही है, अब क्यों ना करें इसकी लीला को समाप्त कर दें। अब क्या किया महादेव जी के पास? अब महादेव जी के पास आखिरी हथियार क्या है? त्रिशूल। क्या है? हाँ, अब जो लोग नहीं समझते ना, फिर आखिरी हथियार त्रिशूल का है। अगर जो बात नहीं मानते तो त्रिशूल की तरह उनका सर्वनाश कर देते हैं। अब कैसे करते हैं? अब उनको त्रिशूल नहीं मारते, उनको इतना तरीके से वो परेशान हो जाता है कि वो खुद बोलता है कि मेरे जीने का मकसद क्या है, क्या कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो है अब हुआ ऐसे ही। अब उन्होंने जो है उस बालक को त्रिशूल मार दिया, और वो तुरंत त्रिशूल जो है बालक के यहाँ पर लगा, और उसका सर जो था वो कट गया और आसमान पे चला गया, गगन भय। तो भयंकर आवाज़ आई ब्रह्मांड के अंदर, और पार्वती ने समझा कोई गड़बड़ है भाई, और फौरन बाहर निकली। जब देखा उसी टाइम वो जो है विलाप करने लगी, रोने लगी, चीखने लगी कि मेरे पुत्र को किसने मारा, मेरे पुत्र का था जो है वो वध किसने किया। तो महादेव जी खड़े हुए कौन थे? महादेव जी खड़े, महादेव जी कांपने लगे। बोला ये किसका पुत्र? बोला ये आप ही का पुत्र जो आपने इसको मार दिया। अब इसी प्रकार से वायु को रोक लिया, ब्रह्मांड को रोक लिया, सिस्टम सारा तो जाम कर दिया। जिसे कभी कोई आता है ना, गाड़ी जाम हो जाती है, ना इधर ट्रैफिक इधर निकले ना उधर निकले। बोला कौन है? बोला वजीर आजम हमारा। तो हम परेशान, आवाम परेशान। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने रोक दिया, और हाहाकार मच गया। अब सब देवताओं ने कहा कि भाई तो ये अब पार्वती जी को शांत कराओ, वरना ये हाहाकार मच जाए। बोला कैसे होगा, इसका हल क्या है? हल तो कहा कि महादेव जी आपके पास ही है। बोला क्या करें? आप उन्होंने गणों को बुलाया, बोला आप जाओ उत्तर दिशा चले जाओ। कौन सी दिशा जाओ? उत्तर दिशा जाओ। जो पेड़ा मिले उसी का जो है वो जो है सर जो लेकर आ जाना, ताकि जो है इस पर हम लगा देंगे तो ये जीवित हो जाएगा। हाँ, बड़ी लीला है ये। तो इसी प्रकार से अब जो एक दंत दयावन, वो जो हाथी था वो स्वर्ग से उतरा, वो इसी काम के लिए था, है ना। लेकिन उसको भी भेजा गया इस काम के लिए कि भाई तू दिशा चले जाना और तेरा भी उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
उद्धार। तो इसलिए धर्म के लिए हमको कोई भी अगर आपत्ति है तो कर देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि धर्म के अंदर जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन बहुत कम देखे गए कि लोग बड़े आलसी है और लोग नहीं लेते इस तरह से। अब उस नंदी चले गए उत्तर दिशा में, हाथी को देखा, उनसे बातचीत हुई और उससे कहा कि महाराज जी मैं तो आगे हूँ कार्य के लिए, अब आप लोग कुछ करना करिए क्योंकि मैं तो अब इस काम के लिए सीधा परम धाम चला जाऊँगा। इसी प्रकार से उस नंदीश्वर ने वहाँ पर जो है बाण चलाया और उसी तरह वो हाथी जो है गिर गया और जब वो गिरा तो धड़ तो हाथी का चला गया लेकिन उसका जो मस्तक था वहीं रह गया। तो रह गया, उसी को उठाकर जो है वो चलते रहे। जब चले तो पहुँचे तो सब देवता देखने लगे, बोला ये क्या, बोला एक दंत वाला हाथी हमें मिला, वही पहले आ रहा था तो मुझको ले आए, बोला इसी को लगा दो और इसी को लगाओगे तो ये बालक जीवित हो जाएगा। ईश्वर को जो है वह ज्वाइन किया गया और प्राण मंत्रों के द्वारा उसको जीवित किया गया। बोला आज से इसका नाम होगा गजानंद। बोलो गजानंद भगवान की। फिर 21 नाम दिए उनको। कितने नाम दिए उनको? 21। जैसे हम अपने बच्चे का नामकरण करते हैं ना, उनका भी नामकरण किया गया और इसलिए नामकरण जो है ना 6ठे दिन करवा देना चाहिए। कितने दिन कराना चाहिए? 6ठे दिन नामकरण होता है। इसके बाद फिर वो 11वें दिन होता है, फिर आप लेट करो तो 21वें दिन होता है। तो ये नामकरण के और छठी होती है इसके अंदर। और छठी हमेशा सूर्य के सामने करनी चाहिए। जब सूर्य देवता हो तो बच्चों को भी गोद में रखना चाहिए, सूर्य नारायण के सामने रखना चाहिए, फिर छठी लेनी चाहिए। ओम गणपति नमः स्वाहा, ओम गणपति नमः स्वाहा, ओम गणपति नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। नमस्कार करो। अब आप लोग एक आउट होगा। ओम नोगर देवताय नमः स्वाहा, नोगर देवताय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, 33 देवताय नमः स्वाहा। महागणपते नमः स्वाहा, ओम गणेशाय स्वाहा, महागणपते नमः स्वाहा। सब बोलिए गणपति बप्पा। हाथ खड़ा करे, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। ओ माता तोरी पार्वती पिता। लाइन बनाओ, ऐसा लाइन बनाओ, ऐसे आते जाओ ऐसे जाते जाओ। जय गणेश देव। ओ माता तोरी पार्वती पिता माँ। ओ दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधार। ओ माथे पर तिलक सोहे मूषे की सवार, ओ माथे पर तिलक सोहे मूषे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तोरी पार्वती पिता महादेव। हार चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा, चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा। लडोल का भोग लगे संत करे सेवा, लडोल का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख देते कोडियन को काया, अंधन को कोडियन को काया। हे बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, वांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। बोलो जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश देव।